दोस्तों, औरत की ये पूरी चीज कभी नहीं उतारनी चाहिए। जो भी पुरुष ऐसी गलती करते हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही भयंकर हो सकता है। पुरुष पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को नहाते समय कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, महिलाओं की ये चीज़ उतारने से बहुत शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर स्त्रियों को देवी का रूप माना गया है और लक्ष्मी की प्रतिमा भी माना जाता है। महिला घर की खुशियाँ लाने वाली मानी जाती हैं। महिला किसी घर को नर्क या स्वर्ग में बदलने वाली होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की ये चीज़ कभी भी पुरुषों को पूरी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आप उतार देते हैं तो आपका बुरा समय कभी भी शुरू हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियाँ जो घर की महिलाएं करती हैं, क्योंकि ऐसा करने से अच्छे समय को बुरे वक्त में बदलने में समय नहीं लगेगा। नंबर 1, जिस घर की महिलाएं ज्यादा समय तक सोती हैं तो उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा करती हैं, ऐसे घर में नकारात्मकता भी कभी प्रवेश नहीं करती। साथ ही में ऐसे घर में देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा समय तक सोती हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। नंबर 2, दोस्तों, महिलाओं को कभी भी अपने केस यानी कि अपने बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके अंदर हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी साफ रखने चाहिए। खूबसूरत और साफ बाल और साफ पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे पैरों और गंदे बाल घर में दरिद्रता लाते हैं और देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसीलिए महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री धन से, पति से और सुखों से वंचित रह जाती है। साथ ही ऐसी स्त्री से माँ लक्ष्मी हमेशा दूर भागती हैं। नंबर 3, दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे ज़रूरी नियम है स्नान का सबसे सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद शास्त्रों के अनुसार नहाना सही नहीं माना गया। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी कम दिखाई देती है, जिससे वे दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन में शरीर में सुस्ती बनी रहती है और किसी भी काम को करने का मन ही नहीं करता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिला 8 बजे के बाद स्नान करती है उसके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में सुख समृद्धि चली जाती है। अगर कोई कारणवश कोई महिला सुबह 8 बजे के पहले स्नान ना कर पाए तो ऐसे समय में महिलाओं को 12 बजे से पहले तो जरूर नहा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद किया हुआ स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। इस समय स्नान करने पर आपको किसी प्रकार का फल नहीं मिलता, बल्कि आप ऐसे में पाप के भागीदार बनते हैं। इसीलिए दोपहर 12 बजे के बाद कभी स्नान न करें। इसी के साथ दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय नहाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसी महिलाओं पर बना रहता है, जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है नमक। तो महिलाएं नहाने के समय अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डाल लें। नंबर 4, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी ज़रूर अलग से निकाल लें, जो कि आपको गाय को खिलानी है। हर रोज़ काम पर जाने से पहले रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं। इससे आपके घर में बरकत होगी और अन्न और धन में कभी कमी नहीं होगी और साथ ही महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती।
नंबर 5, आपको हर रोज सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और वहां पर धूप, दीप और अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा, नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगेगी। नंबर 6, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे ज्यादा होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर में प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह को छोड़कर दोपहर के समय साफ सफाई करेंगे तो आपको कभी भी धन धान्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति नहीं होगी। हमेशा ही झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इससे महालक्ष्मी अस्थायी रूप से अपना वास करती हैं और घर को धन और समृद्धि से भर देती हैं। दोपहर में आप जितनी साफ सफाई करोगे उतनी ही आपके घर में वातावरण में नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ जाएगी। नंबर 7, कभी भी दोपहर के समय किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा घूम रही होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या कोई भी सुनसान जगह जहां पर दोपहर के समय बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों, स्त्री को समस्त संसार में देवी का रूप माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती हैं। महिलाओं की नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। महिलाओं की नाभि में सभी समस्त शक्तियां होती हैं। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं अपनी नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि कई बार इसमें से स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी में मैल आ जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उस पर उल्टा दोष बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो स्त्री अपने नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में भी कई बाधाएं आने लगती हैं, घर में कलेश बढ़ जाता है, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है। कई तरह की बाधाओं का सामना उसे अपने जीवन में करना पड़ता है। जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो आपको इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है और आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है जहाँ नारी का अपमान होता है ऐसी जगह पर भगवान भी स्थान ग्रहण नहीं करते। किसी भी पुरुष को बार बार महिला को किसी के सामने झुकाना नहीं चाहिए, इससे देवी का अपमान होता है। अगर आपको लगता है कि आप महिला को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ देवता निवास नहीं करते और जो व्यक्ति नारियों को इज्जत नहीं देते वह अपने जीवन में हमेशा असफल होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति औरतों की इज्जत उतारता है वे कभी सफल नहीं होगा, जीवन में हमेशा असफल ही रहेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी हासिल करना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी स्त्री की इज्जत ना उतारें। हमेशा उसे इज्जत दें, उसे मान सम्मान दें। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।